चांद सिर्फ रेत का समुंदर नहीं है, ये एक जिंदा चीज़ है। ये याद रखता है कौन गुजरा, कौन बचा और कौन कभी वापस नहीं आया। सोचो तुम अकेले रब अल खली दुनिया के सबसे बड़े सैंड डेजर्ट के बीच खड़े हो। हर तरफ लाल गोल्डन रेत के पहाड़ है लहरों के जैसे, पर ये लहरें कभी समुंदर के जैसे रुकती नहीं। सूरज तुम्हारे सर पे एक आग का गोला बन के टपक रहा है। हवा चलती है पर उसमें एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे हवा भी अपनी सांसों को रोक रही हो। और फिर दूर से तुम एक सेब देखते हो। पहले लगता है कि कोई डून का कर्व है, फिर लगता है जैसे टावर, जैसे मीनार, जैसा एक पूरा शहर जो रेत के नीचे दबा हुआ है, जो रेत के नीचे से तुम्हें देख रहा हो। यह कोई आम जगह नहीं थी। अरब लोग इसे कहते हैं द उबार या एटलांटिक्स ऑफ द सैंड्स। बेडुइन नोमैड सदियों से इस शहर की कहानी सुनाते आए हैं। रात के अंधेरे में कहीं कहीं रेत के नीचे से हल्की सी रोशनी निकलती थी। ना मसाल ना बिजली, कुछ और। एक पुराना किस्सा मशहूर है। एक क्रेवेन लीडर ने उन रोशनियों का पीछा किया, सोच के कि शायद कोई कैंप होगा, लेकिन वो पहुंच गया एक आधा दबा हुआ दरवाज़ा के सामने। पत्थर का गेट इतना बड़ा कि इंसान उनके नीचे छोटा लगता। पत्थर पे अजनबी नक्श जो चांद की रोशनी में जलते हुए लग रहे थे। जैसे ही उसने गेट छुआ, पूरा ज़मीन हिल गया। गेट धीरे धीरे रेत में डूबने लगी, जैसे किसी ने नीचे खींच लिया हो। जब उसने अपने लोगों को बुलाया, कुछ भी बचा नहीं था, सिर्फ रेत। हिस्टोरियंस ने इसे मिराज कहा, पर नोमैड्स के लिए ये एक चेतावनी थी। ऊबर को मत ढूंढो। वेल्थ, पावर एंड डाउनफॉल। कहते हैं एक वक्त था जब ऊबर के टावर सितारों को छूते थे। शहर के रास्ते चमकते पत्थरों से बने थे। बाजार में ऐसी चीज़ें बिकती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। यहाँ का असली खजाना था फ्रैंकिनसेंस, एक सुगंधित रसायन जो मंदिरों और राज दरबारों और ताजपोशी के रिचुअल्स में जलाया जाता था। उस वक्त ये सोना से भी महंगा था और इसका पूरा कंट्रोल ऊबर के पास था। राजा, सैनिक और सौदागर सब यहाँ आते थे, लेकिन दौलत के साथ आया अहंकार। कहते हैं ऊबर के लोग इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने अपने आप को देवताओं से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया। कुरान में भी एक शहर का जिक्र है, इराम ऑफ द पिलर, जैसे अल्लाह ने उनकी औकात के लिए रेत के नीचे दबा दिया। क्या वो ऊबर ही था? नासा के सैटेलाइट्स ने अरेबियन डेजर्ट के नीचे कुछ अजीब पकड़ा। लंबे लंबे सीधे लाइंस जैसे पुराने ट्रेड रूट्स, और ये सारे रूट्स एक जगह जाके मिल रहे थे। ओमान के एक कोने में एक आर्कियोलॉजिकल टीम गई। उन्होंने देखा एक बड़ा फोर्ट्रेस का हिस्सा आधा दबा हुआ था। दीवारें अभी भी कुछ जगह खड़ी थी, लेकिन सब कुछ रेत के समुंदर में डूब चुका था। एविडेंस मिला कि एक मैसिव सिंक होल ने शहर को निगल लिया। ना आग ना जंग, बस एक पल में सब कुछ गायब। साइंटिस्ट कहते हैं शायद अर्थक्वेक ने पानी का सोर्स बंद कर दिया, लेकिन लोकल लोग अभी भी कहते हैं ये शहर खुद रेत ने खा लिया। यहाँ से शुरू होती है असली राज की कहानियाँ। कुछ रिसर्चर्स ने देखा कि रून्स के नीचे और भी पैटर्न्स हैं, बड़े परफेक्ट सर्कल्स जो सितारों के साथ अलाइंस होते हैं। ये नेचुरली बनाना मुश्किल है। एंसेंट एस्ट्रोनॉट्स थियरिस्ट कहते हैं कि ऊपर एक एंसेंट ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा था, ऐसा शहर जो अर्थ की एनर्जी लाइंस पर बने थे। सहारा का ग्लास फील्ड्स जो इतनी गर्मी से बने जो किसी वल्केनो से भी ज़्यादा थी। नस्का लाइंस जैसे पैटर्न्स जो सिर्फ हवा से दिखते।
पुराने मैप्स जो दिखाते हैं कि रेगिस्तान कभी हरा भरा जंगल था। क्या उबर एक ट्रेडिंग हब था या फिर एक एंशिएंट मशीन? आज भी जो लोग एम्प्टी क्वार्टर जाते हैं अजीब एक्सपीरियंस लेकर लौट आते हैं। 2018 में एक एक्सप्लोडेशन ने रेत के नीचे डून से निकलते हुए स्टोन पिलर्स देखे। एक हफ्ते बाद जब वापस आया, जगह बिल्कुल स्मूथ रेत का समुंदर बन चुकी थी। सैटेलाइट इमेज कभी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाते, कभी कुछ नहीं। जीपीएस फेल होता, कंपास गोल गोल घूमने लगता। बेडुइन कहता, रेगिस्तान अपने मौत को प्रोटेक्ट करता है। शायद उबर का असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि एक सच था जो इंसान अभी समझ नहीं सकते। शायद इसलिए रेत अब तक उस शहर को संभाल के अपने अंदर रखा है, और जब तक हम तैयार नहीं हो जाते कि लॉस्ट सिटी वहीं रहेगी सोई हुई रेगिस्तान के दिल में।